नमस्कार दोस्तों। सच को समझने के अपने सबके नज़रिए होते हैं। अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग लोग डिफाइन नहीं कर पाते, क्योंकि लोग उसमें प्रेजेंस शायद ना हो। जो भी होगा उनको पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच को समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो हो सकता है उसके बहुत सारे कॉज एक्सीडेंट होने के, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से उस नजरिए को देखते हैं। कोई कहता है ड्रिंक एंड ड्राइव है, कोई कहता है ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, कोई कहता है कि नींद आ गई, कोई कहता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, कोई कहता है कि जानवर सामने आ गया हो तो इसलिए उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो। तो ट्रुथ इज रिलेटिव टू वंस ओन प्रोस्पेक्टिव। ध्यान रखिएगा, अपने अपने प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ट्रुथ रिलेटिव होता है। तो उसको समझते हैं। कुछ एक कहानी सुनाऊंगा, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसको सुनने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल, और लाइफ की इस फिलॉसफी को समझिए बहुत गहराई से कि ट्रुथ के अपने प्रोस्पेक्टिव क्या है, ट्रुथ का अपना अलग अलग एंगल क्या है, लोग किस तरह से ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, द ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। एक मतलब विलेज में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे, ब्लाइंड मैन रहते थे। तो एक बार किसी ने उनसे कहा कि एक मतलब एलिफेंट के बारे में बताया कि एलिफेंट होता है, एक बहुत बड़ा जानवर होता है। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, चलो देख कर आते हैं एलिफेंट कैसा होता है। तो वो जाते हैं, कहीं जंगल में जाते हैं, वहां वो एलिफेंट को देखते हैं। अब वो 6 के 6 लोग एलिफेंट को घेर के खड़े हो जाते हैं, अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रुथ को। तो पहले बंदे ने कहा एलिफेंट इज अ पिलर। एलिफेंट क्या है, एक पिलर की तरह है, क्योंकि उसने उसकी लेग को टच किया था। दूसरे बंदे ने कहा नहीं नहीं, एलिफेंट पिलर की तरह नहीं है, इट इज लाइक अ रोप, वो एक रस्से की तरह है। उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने उसकी सूंड को टच कर रखा था, सूंड को पकड़ रखा था, सूंड को फील कर रहा था। तब अचानक तीसरे बंदे ने कहा नहीं नहीं, आप दोनों गलत हो, एलिफेंट इज लाइक अ थिक ब्रांच ऑफ ट्री। एलिफेंट एक जो है टहनी की तरह है, पेड़ की मोटी टहनी की तरह। उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उसने उसकी सूंड को हाथ लगा रखा था। फिर चौथा ब्लाइंड ने बोला नहीं नहीं, एलिफेंट इज लाइक अ बिग हैंड फैन, एक हाथ के पंखे की तरह है। क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उसने उसके कान को टच कर रखा था, कान को हाथ लगा रखा था। फिर पांचवा ब्लाइंड मैन बोलता है नहीं नहीं, पांचवा अंधा व्यक्ति बोलता है नहीं, आप गलत हो, एलिफेंट इज लाइक अ ह्यूज वॉल। उसने ऐसा क्यों कहा ह्यूज वॉल, क्योंकि एलिफेंट के बैली को उसने टच कर रखा था कि एलिफेंट की बैली बहुत बड़ी है और तो ह्यूज वॉल है, थिक वॉल है बहुत। ये पांचवें ब्लाइंड मैन का आंसर था। तब तक छठा व्यक्ति बोला नहीं, तुम सबका अपना अपना, तुम गलत हो अपनी जगह, इट इज लाइक अ सॉलिड पाइप। ये एक सॉलिड पाइप की तरह है, क्योंकि वो टच करके देख रहा था। क्यों उसने ऐसा कहा सॉलिड पाइप की तरह है, क्योंकि उसने उसके दांत को टच कर रखा था, इसलिए वो समझा कि ये सॉलिड पाइप की तरह है। अब देखिए 6 के 6 अंधे लोगों ने अपने अपने नजरिए बताए ट्रुथ के। वो 6 के 6 सही थे, लेकिन उनमें आपस में एक कॉमन कन्वर्सेशन या कॉमन क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, क्योंकि सबके प्रोस्पेक्टिव अलग अलग थे। और सबसे बड़ी बात है वो 6 के 6 लोग अंधे थे। तो वैसे ही वो बहस करते हैं, अचानक से कोई वाइज मैन गुजर रहा होता है उस जंगल से। वो उनसे पूछता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप लोग इतनी बहस क्यों कर रहे हो। तो वो पता है कि हमने हमने ऐसे ऐसे करा, ऐसे समय लगा। तो वाइज मैन ने कहा आप 6 के 6 लोग जो हैं सही हैं, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने जो एक्सप्लेन किया पिलर हाथी को, एलिफेंट को सॉरी, वो करेक्ट है, लेकिन उन सबको मिला के एक एलिफेंट है, क्योंकि उन 6 के 6 लोगों ने, ब्लाइंड मैन ने अलग अलग पार्ट्स को टच किया था हाथी के। तो इसका कहने का मतलब यही था कि उस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है। जब वाइज मैन को चीज क्लियर कर दी कि भाई तुमने सही एलिफेंट को हाथ लगाया था, टेंशन ना लो इस कहानी का मोरल क्या है, वो ये कहता है ट्रूथ इज रिलेटिव टू वंस ओन प्रोस्पेक्टिव, एंड बिकॉज ट्रूथ इज रिलेटिव वी शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। क्योंकि ट्रुथ रिलेटिव है तो हमें हर एक के ओपिनियन की वैल्यू करनी पड़ेगी। यही ट्रुथ की सबसे बड़ी खास बात है। मैंने पहले एग्जांपल भी बता दिया था आपको, क्योंकि देयर व्यू पॉइंट, देयर व्यू ऑफ रियलिटी, बेसिकली देयर व्यू ऑफ रियलिटी इज बेस्ड ऑन एन एलिफेंट एंड एज वेल एज बेस्ड ऑन अ डिफरेंट व्यू पॉइंट देन अवर ओन। तो ये होता है क्योंकि एक ट्रुथ के बारे में कि व्हाट इज, एक बात कही जाती है कि व्हाट इज कंसीडर्ड गुड टुडे मे बी कंसीडर्ड इविल टुमारो, एंड व्हाट इज कंसीडर्ड इविल टुडे मे बी कंसीडर्ड गुड टुमारो। तो ध्यान रखिए कि ट्रुथ के प्रोस्पेक्टिव अलग अलग होते हैं, अपना अपना ओपिनियन अलग अलग होता है। क्योंकि राइट एंड रॉन्ग, कॉमा गुड एंड इविल, कॉमा जस्टिस एंड इनजस्टिस,
आर रिलेटेड टू मेयर ओपिनियन। क्योंकि किसी के साथ आपको इंसिडेंट हुआ, ये गलत है सही है, जैसे इस कहानी के हिसाब से बताया, तो इस स्टोरी से हमें ये सब प्रेरणा मिलती है। इसको अपनी लाइफ में उतारिएगा, क्योंकि अलग अलग एंगल होते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं चीज़ों को समझने के। ठीक है, क्योंकि आपको अदर्स के ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उस इंसान के टाइम पे वो प्रेजेंट था, ना आप प्रेजेंट थे, ना हो सकता कोई और प्रेजेंट हो एक्सेप्ट गॉड। तो टिल देन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए। टिल देन ऑलवेज बी हैप्पी, be positive, and always keep smile on your face. Till then, take care, have a good day.